हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की। हाई ब्लड प्रेशर जो है कॉमनेस्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है हमारे कंट्री में। अगर आप ये देखें तो हर तीसरे आदमी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और जिस तरीके से ब्लड प्रेशर्स बढ़ रहे हैं और ब्लड प्रेशर्स को डायग्नोसिस जो है वो बहुत लेट होती है और इसके बारे में कहा जाता है कि 50% लोगों को ही पता होता है कि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। इनमें से 50% लोग जो हैं वो दवाई खाते हैं और 50% लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। कंट्रोल ब्लड प्रेशर का मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 हो। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर है। ऊपर का जो प्रेशर है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, नीचे का जो प्रेशर है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। दोनों में से कोई भी बढ़ा है तो वो हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आता है। जब सीवियर हाइपरटेंशन होता है तो ब्लड प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसको आप कहिए कि ऊपर का प्रेशर 180 नीचे का 110 से ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे सिचुएशंस में क्या है कि आपको तरह तरह के सिम्टम्स या एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन के सिम्टम्स मिलते हैं। और ब्लड प्रेशर में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहता है तो ये एंड ऑर्गन्स को, ब्रेन को, हार्ट को और किडनी को डैमेज करता है। ये तीनों वाइटल ऑर्गन्स ब्लड प्रेशर से प्रभावित होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराना चाहिए और ख़ास करके अगर आपकी आयु 30 साल से ज़्यादा है तो आपको ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराइए। दूसरी चीज़ कि अगर ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होता है तो इसकी दवाई में कोई कोताही ना करें, क्योंकि दवाई जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो कि ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई आप करेंगे, अपना वज़न कम करेंगे, अपना सॉल्ट इंटेक कम करेंगे। सॉल्ट इंटेक का जो डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड से आपको ज़्यादा नहीं खाना है दिन भर में। और अगर आप फिज़िकली एक्टिव हैं, आप रोज़ करीब-करीब 30 से 45 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं या 150 मिनट्स की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज आप पर वीक कर रहे हैं, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। आप अपना स्ट्रेस फैक्टर भी हटाएँगे, ये भी कंट्रोल करेगा। बट बहुत बार क्या होता है कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस के बाद भी आपको दवाइयों की ज़रूरत होती है। और कई बार देखा है हमारे मरीजों ने प्रश्न किया है कि सर ये ब्लड प्रेशर की जो जो हम दवा खा रहे हैं उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है? मैं उनको यही बताता हूँ कि साइड इफ़ेक्ट्स जितने हैं उससे ज़्यादा अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहता है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देखिए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो है बहुत सारे क्लास के हैं। बीटा ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एआरबी है और जैसे नॉर्मल जो दवाइयाँ होती हैं एम्लोडिपिन, टेल्मिसार्टन। आपको कौन सा दवा चूज़ करना है ये कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बट ये ज़रूर मायने रखता है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो और न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 150, 120, 80 से ज़्यादा ना हो। क्योंकि आप अगर आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे तो आप भविष्य में स्ट्रोक को प्रिवेंट कर रहे हैं, आप क्रोनिक किडनी डिजीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं और हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर रहे हैं। आप अभी तमाम जब से कोविड हुआ है और वैक्सीनेशन के बाद चाहे जो भी वजह हो, वैक्सीन हो या कोविड डिजीज़ इटसेल्फ है, ब्लड में जो है क्लॉट बनने की संभावना बढ़ गई है और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि 30 से 45 साल के युवाओं को हार्ट अटैक हो रहा है, सडन कार्डियक डेथ के इंसिडेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक मेजर रिस्क फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर, उसको कंट्रोल करके हम शायद इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, हार्ट के भी इश्यूज़ को भी हम एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हाई ब्लड प्रेशर एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं देता है अनलेस कि ये बहुत ज़्यादा हो तो फिर आपके सर में दर्द, आँखों में अंधेरा, चक्कर सा आना, ये सब सिम्पटम्स। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्लड प्रेशर एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ है, इसलिए इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। तो मेरा कहना है कि स्कूल से ही आपकी ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। कुछ युवाओं को जिनकी आयु कम होती है उनको भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। उसमें मुख्य कारण किडनी होती है। अगर किडनी का फंक्शन कम है या किडनी को सप्लाई करने वाली जो रीनल आर्टरी होती है उसमें संकुचन है, उसमें कोई स्टेनोसिस है, तब भी चांस होता है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो। इसी तरह से कुछ कंजेनाइटल डिजीज़ हैं, कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा, उसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो अर्ली डिटेक्शन करके और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके ही हम अपने वाइटल ऑर्गन्स को बचा सकते हैं। तमाम दर्शकों से मेरा यही अनुरोध है कि अगर उनको ब्लड प्रेशर है तो किसी अच्छे फिजिशियंस को दिखा के अपना डोज लें, दवाई का डोज रेगुलर लें
वैसी दवा जिसका 24 घंटे इफेक्ट होता है वो बेटर मेडिसिन होती है। दूसरी चीज़ कि कभी कभी ब्लड प्रेशर के जो दवाइयाँ होती हैं उनके डोज को टाइट्रेट करना पड़ता है। टाइट्रेट करने का मतलब है जैसे सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो वैसे में हो सकता है कि आपको डोज बढ़ानी पड़े। उसी तरह से आप गर्मी के मौसम में अगर आप बहुत पसीना वगैरह होता है तो उस समय शायद डोज कम करनी पड़े। तो आपको हमेशा एक फॉलोअप की ज़रूरत होती है अपनी ब्लड प्रेशर मेज़रमेंट के लिए। आजकल डोमिसिलरी ब्लड प्रेशर मेज़रमेंट पे जोर दिया जा रहा है कि आप घर में अपना ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट रखें, उसको कैलिब्रेट करते रहें, देखें कि बाहर का जो मैनुअल ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन है उन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस ना हो। 10-5 का डिफरेंस हो सकता है, बट आपको घर में भी अपनी प्रेशर मॉनिटरिंग करनी ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है और इसकी वजह से कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, खास करके हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और स्ट्रोक। मतलब स्ट्रोक का मतलब कि ब्रेन में पैरालिसिस। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दवा आप खाएं, रेगुलर खाएं, कभी गैप नहीं करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं वो दवा लेने में रेगुलरिटी करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि सर्ज ऑफ ब्लड प्रेशर के दौरान जो है ब्रेन हेमरेज का भी खतरा रहता है। तो मेरा ये कहना है कि ब्लड प्रेशर एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपना बॉडी वेट आइडियल रखें, सोडियम इनटेक को कम रखें। बहुत सारी चीज़ें जो पैक्ड फूड है उसमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे चिप्स है, पापड़ है, अचार है। इन सब चीज़ों को ब्लड प्रेशर के मरीजों को अवॉइड करना चाहिए। समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर जांच कराएं और दवाई नियमित तौर पे खाएं। थैंक यू।